अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजामिन इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ट्रांजामिन इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है ट्रांजामिक एसिड। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 250 mg इंजेक्शन, 500 mg इंजेक्शन एंड 1 ग्राम इंजेक्शन की स्ट्रेंथ में मिलेगा। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी जो है ट्रांजामिन आपको मिल सकता है मार्केट से, 250 mg कैप्सूल एंड 500 mg कैप्सूल। बात करते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, तो इसका ताल्लुक फाइब्रिनोलिटिक ग्रुप से है। बात करते हैं कि ये किस तरह मेडिसिन वर्क करती है, तो इसकी काम करने का तरीका ये है कि ये ब्लड क्लॉट के टूटने के अमल को स्लो कर देती है। इस तरह से जो है लंबे अरसे तक ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ किस्म की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जैसा कि फीमेल में अक्सर फीमेल को जो है पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को इंजरी वगैरह हुई है तो उस वक्त में अगर सीवियर ब्लीडिंग हो तो उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसको यूज़ किया जा सकता है कोई ऑपरेशन या फिर सर्जरी वगैरह हुई हो तो उस दौरान या उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर लोगों को नसीर फूटती है, नोज़ से जो ब्लड निकलता है बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है, उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को कोई टूथ इंजरी या फिर टूथ प्रॉब्लम है, दांतों से जो खून निकलता है बहुत ज़्यादा, उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को जो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और मसल पेन हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो, इस साल से एलर्जी को, तो वो इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ हो लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या फिर कोई हार्ट फेलियर का मसला हो तो इस सूरत में जो है यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इसकी डोज जो है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड होती है और मेडिकल कंडीशन वाइज ही इसकी डोज रिकमेंड की जाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसको इंट्रामस्कुलर और एंड इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ट्रांजामिन इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।